तो सबसे पहले तो हम जब साथियों की बात हुई थी कि हम स्टडी सर्कल पे कोई रखने जा रहे हैं, तो काफ़ी साथियों की मुख्तलिफ सजेशन थी कि किस टॉपिक को लेके उस पर हम स्टडी सर्कल रखें अपना। तो ये सजेशन सबसे पहले कॉमरेड आतिफ़ की तरफ से है कि हम माओ सेतुंग की जो एक ऐसे है कॉम्बैट लिबरलिज़म, उसके ऊपर हम ये एक स्टडी सर्कल रखें, क्योंकि ये लिबरलिज़म एक ऐसा नज़रिया है कि जब कोई बंदा पॉलिटिकली शऊर हासिल करता है पाकिस्तान में ख़ास तौर पे, तो शुरू में उसको एक दो डायकॉटमी दी जाती है कि एक तरफ वो हैं जो कि राइट की पॉलिटिक्स करते हैं, जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को डिफेंड करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ वो नज़रिया है कि जो एक रोशन ख्याल नज़रिया है, जो लिबरल नज़रिया है, जो लिबरल नुक्ता एक नुक्ता है, उसके साथ लोग एग्री करते हैं। तो ये सिर्फ दो डायकॉटमीज़ दी जाती हैं और आवाम में डिलिबरेटली ये नज़रियात फैलाए जाते हैं कि आपके पास यही दो ऑप्शन है, या तो आप लिबरल हो सकते हो या तो आप मतलब कि ट्रेडिशनल फैमिली वैल्यूज़ को प्रोटेक्ट करने वाले कंजर्वेटिव हो सकते हो। तो लिबरलिज़म ये जो नज़रिया है ये इसको हम इस पे बाद में आते हैं, लेकिन पहले हम ऐसे के ऊपर अगर इसको डिस्कस करें तो फिर ये मुझे लगता है कि एक ज़्यादा बेहतर रहेगा कि लिबरलिज़म तंजीमों में लिबरल रवैये तंजीमों के लिए कैसे हैं, क्या लिबरल रविश तंजीमों में इख्तियार करने से क्या तंजीमों को फ़ायदा होता है या नुकसान होता है, या फिर ये लिबरलिज़म कुछ तंजीमें जो दावेदार करते हैं कि हम लिबरल पाकिस्तान चाहते हैं, हमारी तंजीम लिबरल तंजीम है, यहाँ पे हर किसी को मतलब कि इज़हार राय करने की एक आज़ादी है। तो हम ज़रा मतलब कि ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या लिबरलिज़म वाकई किसी भी, हम सिर्फ सियासी पार्टीज़ की बात नहीं करेंगे, हम मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, जैसा आपके यूनिवर्सिटीज़ में कोई काउंसिल हैं या फिर ऐसा आप जहाँ पे आप जॉब करते हो उसकी कोई एक अलग सी कोई एक फाउंडेशन, एक एसोसिएशन है जहाँ पे आप होते हो। तो ये लिबरलिज़म क्या तंजीमी ढांचे में इसको इंकॉर्पोरेट करना क्या उस तंजीम के लिए फ़ायदेमंद है। तो हम देखते हैं कि जो एक मार्क्सिस्ट नज़रिए फ़िक्र से, अब आप लोग समझोगे ये मार्क्सिज़म क्या है, या तो ज़्यादा आपको एक्वेंटेंस है या आप समझते हैं कि मार्क्सिज़म क्या है, लेकिन अक्सर लोग एक कन्फ्यूजन पैदा करते हैं कि मार्क्सिज़म और लिबरलिज़म मतलब कि दोनों के दरमियान इतना कोई बड़ा तज़ाद नहीं है, क्योंकि मार्क्सिस्ट भी सेकुलर रियासत की बात करते हैं और लिबरल भी सेकुलर रियासत की बात करते हैं। तो इससे मुराद ये हुआ कि इन दोनों में बस 19-20 का फ़र्क है और इतना कोई ख़ास बड़ा तज़ाद नहीं है। तो ये मेरे ख़्याल से एक परसेप्शन है, ये एक गलत परसेप्शन है, क्योंकि मार्क्सिज़म जो है इट स्टैंड्स डायमेट्रिकली अपोज टू लिबरलिज़म, ये लिबरलिज़म की बिल्कुल बरखिलाफ़ खड़ा है। दरअसल 20वीं सदी में अगर हम देखें तो जो जंगें मतलब कि जो एक सर जंग की कैफियत थी अमेरिका और यूएसएसआर में, वो दरअसल थी भी दो नज़रियाती कैंपों की लड़ाई। एक तरफ अमेरिका था जो लिबरलिज़म का दावेदार था, और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन, फिर चाइना और ईस्टर्न ब्लॉक के वियतनाम, नॉर्थ कोरिया, जो कि लिबरलिज़म की मुखालफत में खड़े थे। तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि लिबरल जो कि आप फॉर एग्जांपल आप एक तस्वर लेते हैं, क्या आपके लिबरल से क्या आपके जहन में आता है, सिर्फ उसी तस्वुरात को बेसिक से लेके आगे चलते हैं विदाउट डाइविंग डीप इनटू फिलॉसफी ऑफ लिबरलिज़म। क्या लिबरल रवैया रविशें इख्तियार करने से किसी भी तंजीमों को फ़ायदा होता है। तो जितने भी मतलब अजीम मार्क्सी दानिश्वर गुज़रे हैं, उनमें से एक दानिश्वर जो थे जो कि चीनी इनकलाबी थे, माओ सेतुंग, उनके मुताबिक ये लिबरल रविशें इख्तियार करना तंजीम के लिए बहुत ही एक मतलब नुकसानदेह साबित हो सकता है, क्योंकि लिबरलिज़म को वो सिर्फ आजकल के जो लिबरल आपको एक सामने आता है कि ये चीज़ लिबरल है कि अगर कोई ख़वातीन के हकूक़ की बात कर देता है, एक कोई ये कहता है कि माइनॉरिटीज़ को बिला मतलब कि ये कंसिडरेशन में लाए बगैर कि किसका क्या रंग है, किसका क्या नस्ल है, क्या किसका किस कबीले से ताल्लुक़ है, इनके बगैर सबको एक मुनसिफ़ाना एक हकूक़ होने चाहिए। अक्सर हमारे समाज में इस तस्वर किया जाता है कि ये लिबरल है और वाकई में एक लिबरल है, लेकिन जब मार्क्सिस्ट तनकीद करते हैं लिबरलिज़म का, मतलब ये सिर्फ ये एक पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम से जो हमारे सामने आया जाता है कि जो ख़वातीन के हकूक़ की बात करता है, जो कि ह्यूमन राइट्स की बात करता है, सिर्फ वही लिबरल है। ह्यूमन राइट्स की और ख़वातीन के हकूक़ की बात तो मार्क्सिस्ट भी करते हैं। ये सिर्फ लिबरल नहीं कि आप एक किसी पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में किसी आइडिया के साथ आप एग्री करते हो
तो सोशल वैल्यूज़ की अगर आप जिस कॉन्टेक्स्ट में रह रहे हो तो उसके मुताबिक तो हो सकता है कि एक रोशन ख्याल नज़रिया, एनलाइटेड नज़रिया है, लेकिन सिर्फ लिबरलिज़म यहाँ तक महदूद नहीं है। ये एक बड़ा एक तबकाती, एक क्लास मतलब बेस एक नज़रिया है लिबरलिज़म, जिसको अगर आप मुल्क के मतलब दुनिया के तमाम ममालिक में देखें तो ये नज़रिया जो है ज़्यादातर रूलिंग क्लास के साथ एसोसिएट किया हुआ होता है। तो अभी काफ़ी बातें होगी। माओ सेतुंग ने क्या कहा है कि लिबरलिज़म किसी तंजीम के लिए क्या है, उसके ऊपर अगर हम नज़र सानी करें तो माओ सेतुंग के मुताबिक लिबरलिज़म जो है वो मतलब बिल्कुल बरअक्स खड़ा है मार्क्सिज़म के, क्योंकि लिबरलिज़म जो है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी जिसको मार्क्सिस्ट एंडोर्स नहीं करते हैं, जो कहते हैं कि ख़त्म होना चाहिए। लिबरल कहते हैं कि हर किसी को एक प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने का भी एक हक़ होना चाहिए। और ये जो रैशनल है इसके पीछे वो ये है कि लिबरल्स जो हैं वो ये कहते हैं कि जिस तरह इंसान की ज़िंदगी, उसकी जान और माल की हिफाजत होनी चाहिए, उसी तरह उसकी प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी में आके पर्सनल प्रॉपर्टी के अलावा प्राइवेट प्रॉपर्टी की भी इंसान को रखने की हक़ होना चाहिए। तो मार्क्सिस्ट जो हैं इससे एग्री नहीं करते कि किसी के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए एक फ़िलोसॉफिकल लेवल पे। उसकी वजह ये कि प्राइवेट प्रॉपर्टी ये है कि यहाँ प्राइवेट प्रॉपर्टी वो चीज़ है कि जहाँ से आपको कदर ज़ायद आए। अक्सर मैं अभी कॉमरेड से बात कर रहा होता हूँ कि अगर आपके पास एक अच्छा घर है तो वो आपकी वो प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती, वो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी होती है जब तक आप उससे रेंट के लिए किसी को देते नहीं हैं। तो ये एक मतलब कि एक फ़लसफ़ाना एक रेल में एक इख्तिलाफ है मार्क्सिज़म और लिबरलिज़म का। तो जब लिबरलिज़म की अगर हम सिर्फ सोली इस पे एम्फेसाइज़ करें तो लिबरलिज़म का क्या उर्दू में मानी क्या बनता है? रोशन ख्याली या आज़ाद ख्याल। हाँ, आज़ाद ख्याल। तो माओ सेतुंग के मुताबिक ये जो आज़ाद ख्याली है कि हर कोई कॉमरेड जो है पार्टी का अपने मतलब आज़ाद ख्याल रवैयों के मुताबिक ओपिनियनेटेड हो, हर कोई कॉमरेड जो है अपने मतलब सोच के मुताबिक अपनी मनमानी करे, ये भी एक आज़ाद ख्याली है ना कि अगर आप मेरे से एग्री नहीं करते सही है किसी बात पे, बेशक मैं आपको 100 दलाइलें भी दे दूँ, आपको कि यार मेरा दिल नहीं मान रहा, ये आपकी क्या होगी? एक आपका एक लिबरल अप्रोच हुआ, ये आपका एक आज़ाद, इसको कहा जाता है, अक्सर एक टर्म यूज़ होता है आजकल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा, फ्री थिंकर के नाम से लोगों ने अपने बायो में लिखा होता है फ्री थिंकर। और साथ में एक मतलब कि बड़ी कॉन्ट्रडिक्टरी बात ये होती है कि लोगों ने बायो में मार्क्सिस्ट भी लिखा होता है कि मैं मार्क्सिस्ट हूँ और फ्री थिंकर भी हूँ। मार्क्सिज़म सिर्फ एक नज़रिया नहीं है जैसा कार्ल मार्क्स ने कहा था, एक ऐसा नज़रिया नहीं कि जैसा कार्ल मार्क्स ने कहा था कि आज तक के जितने फ़िलासफ़र्स गुजरे हैं उन्होंने सिर्फ दुनिया को इंटरप्रेट किया है, उसको तब्दील करने के लिए मतलब इतना ख़ास कुछ किया नहीं। तो एक असल काम, एक असल जद्दोजहद ये कि आप दुनिया को समझें और उसको बदलने की जद्दोजहद करें। तो ये रवैया कि आप तंजीमी उमूर में कोई मतलब प्रैक्टिकली कोई काम ना करें और अपने सिर्फ एब्स्ट्रैक्शन में सोचते हुए आप लोगों के काम के ऊपर आप कमेंट्स पास करें, राय पास करें, इसी से रिलेटेड माओ सेतुंग कहते हैं कि नो इन्वेस्टिगेशन नो राइट टू स्पीक। जब तक आपने किसी चीज़ के ऊपर तहकीक नहीं की आपको कोई हक़ नहीं बनता उन लोगों को सजेशन दें जो कि उस जद्दोजहद में मुलव्वस होते हैं। दूसरी बात ये कि माओ सेतुंग की एक और मतलब कि एक लिबरल जो एक रविश थी तंजीमों के अंदर इख्तियार किया होता, ये सिर्फ माओ सेतुंग ने, मैं ये सिर्फ माओ सेतुंग के ऊपर एम्फेसाइज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये इन्होंने बड़ा अच्छा आर्टिकल उन्होंने लिखा, ये तमाम मार्क्सिस्ट फ़िलासफ़र्स का ही है, लेकिन इसको अगर मतलब इस ऐसे की तरफ ही हम ग्रेविटेट करें तो माओ सेतुंग का एक बड़ा अच्छा ऐसे है जो इससे बड़ा रिलेट करता है कि सही नज़रियात और सही ख्यालात कहाँ से आते हैं। तो माओ सेतुंग लिखते हैं कि सही ख्यालात और सही नज़रियात बंद कमरे में बैठ के नहीं आते या किताबें पढ़ने से नहीं आती, सिर्फ किताबें पढ़ने से नहीं आती कि हमारा अक्सर रविश हम देखते हैं कि हमारे कुछ साथी जो हैं इंटेलेक्चुअलिज़म का शिकार हो के किताब कहते हैं कि मैंने ये भी किताब पढ़ी है, जो कि फेसबुक के अक्सर कमेंटों में नज़र आ रहा होता है, मतलब एक स्पीड होता है कि किसने ज़्यादा किताबें पढ़ी हैं। तो मतलब कि कॉमरेड माओ सेतुंग के मुताबिक और उनका भी जो एक मतलब कि नॉलेज को बनाना और ये समझना कि आपको कैसे पता है कि नॉलेज ठीक है, वो मार्क्स और एंगल्स और लेनिन की जो मतलब साइंटिफिक अप्रोच थी उधर से ही आई। तो माओ सेतुंग लिखते हैं कि सही ख्यालात कहाँ से आए? सही ख्यालात माओ सेतुंग कहते हैं कि जब तक आप जद्दोजहद में मुलव्वस नहीं होते ना तब तक आपको किसी कॉन्ट्रडिक्शन को, किसी तज़ाद को हल करने के लिए आपको एक उसके हवाले से सही ख्याल आ ही नहीं सकता। अगर कॉमरेड गुल हसन है
कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में कोई मसला होता है, ये उस जद्दोजहद में मुलव्वस हैं। होता ये है कि ये कोई मतलब कि ये कोई एक्शन करते हैं उस मतलब कि किसी कानून के ख़िलाफ़, किसी उसके ख़िलाफ़ जो कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में लॉ पास हुआ है। मैं अगर उस जद्दोजहद में मुलव्वस नहीं हूँ और मैं कॉमरेड गुलशन को कहता हूँ कि गुलशन ये आपने जो किया है ये इस तरह भी हो सकता था, या फिर ये जो आपने जद्दोजहद का तरीक़ाकार है ये आपका ठीक नहीं है। कॉमरेड गुलशन ने फॉर एग्ज़ाम्पल ये किया कि ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, इनका पल्ला पड़ा है किसी ऐसी पार्टी के साथ, राइट की पार्टी के साथ, वो भी उसी मुतालबे पे हैं, ये भी उस मुतालबे पे हैं। तो जब आप किसी ट्रेन में सफ़र कर रहे होते हैं, आप ये चूज़ नहीं कर सकते कि आपके साथ ट्रेन में सफ़र कौन कर रहा है। अगर इनके मुतालबात और राइट की पार्टी के मुतालबात, दाएं बाजू के पार्टी के मुतालबात एक जैसे हैं, तो फॉर श्योर कि वो मुतालबात तो से पीछे तो नहीं हटेंगे। लेकिन अगर मैं उस जद्दोजहद में शरीक नहीं होता और मैं अपने घर में बैठकर फेसबुक पे मतलब कि कमेंट करने लग जाता हूँ, यार गुल हसन तुम्हारी बात तो ठीक है लेकिन तुम्हारे साथ ये लोग मुलव्वस थे तो तुम्हारी जद्दोजहद डाइल्यूट हो गई कि तुम्हारी जद्दोजहद जेन्युइन नहीं है, प्योर नहीं है। अक्सर कुछ दोस्त कहते हैं कि ये फ़लसफ़ा प्योर नहीं है, ये मार्क्सिज्म की ये इंटरप्रिटेशन प्योर नहीं है। मार्क्सिज्म ये जो प्योरिटी फेटिश है, मतलब कि हर एक चीज़ प्योर होनी चाहिए, इसकी मुखालफत करता है। क्यों? क्योंकि कॉमरेड गुल हसन जब अगर ग्राउंड पे हैं तो उनको पता है कि किस तरह जद्दोजहद की क्या लिमिटेशंस है, किस तरह करनी है। तो ये आज़ाद ख्याली का एक जो जनरल एक मतलब कि पर्सपेक्टिव पाया जाता है हमारे सामने कि आज़ाद ख्याल होना एक अच्छी चीज़ है। अगर तंजीमी उमूर पे देखा जाए, जब तक आपका मतलब आपने उस जद्दोजहद में आपने अपना हिस्सा नहीं डाला, आपने उस जद्दोजहद में मतलब कि मुलव्वस नहीं, तब तक आपका कोई ये राय नहीं बनता कि आप उस पर कोई कमेंट्स पास करें इन मतलब ब्रॉडर कैनवस की ये हो सकता था, इस तरह हो सकता था, फ़लाँ फ़लाँ। तो दूसरी मतलब इसमें ये कि जो पूरी आर्टिकल है इसमें कॉमरेड माओ ज़ेतुंग ने 11 ऐसी निशानदियाँ की। अगर मैं इस पूरे आर्टिकल को देखूं कि ये जो है लिबरल रवैयों की एक अक्कासी करते हैं कि किसी भी कॉमरेड को दोस्ती या फिर किसी पर्सनल उसके मुताबिक आगे लेके आना, मतलब तंजीमी उमूर में किसी को मतलब कि एज देना किसी बुनियाद के ऊपर कि ये मेरा दोस्त है, इसने गलत बात भी की तो मैं अगर किसी तंजीम में काम कर रहा हूँ तो खैर है, इसकी नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। ये सिर्फ सियासी तंजीम ही नहीं, ये तमाम तंजीमों के लिए ये बात है। दूसरी बात ये कि क्रिटिसिज्म, अक्सर हम कहते हैं कि यार मर्सीलेस क्रिटिसिज्म करना चाहिए। एक भगत सिंह का कोट है कि ना, मर्सीलेस क्रिटिसिज्म हर एक रेवोल्यूशनरी की निशानदेही है। तो कुछ साथी हैं सिर्फ सियासी तंजीमों में नहीं, तमाम तंजीमों में, चाहे वो यूनिवर्सिटी के काउंसिल्स हों, आप जहाँ जॉब करते हो वहाँ पे एसोसिएशन हो, तो वहाँ पे वो लोग ऐसे आपको काम में आपको सजेशन देते हुए नज़र नहीं आएंगे कि दोस्त, कॉमरेड या साथी ये चीज़ है, मुझे इससे इख्तिलाफ है। लेकिन वो इन पीठ पीछे वो क्या कहते हैं, इर्रिस्पॉन्सिबल प्राइवेट क्रिटिसिज्म करते हैं कि अगर हुज़ैफ़ा को मेरी चीज़ से किसी से मतलब कि इत्तेफाक नहीं है तो ही कैन सजेस्ट मी राइट इन फ्रंट ऑफ मी कि यार ये आपका तरीक़ाकार सही तरीक़ाकार नहीं है, आपको ये ठीक करना चाहिए। लेकिन अगर हुज़ैफ़ा यहाँ पे मेरे सामने चुप रहता है जस्ट फॉर द सेक के इस पे कोई मतलब इसके साथ कोई आर्गूमेंट ना हो, डिबेट ना हो, और पीठ पीछे जाके ये अपना एक मतलब कि खोल लेता है, एक दुकान खोल लेता है कि यार मैं मीटिंग में था लेकिन ये चीज़ सही नहीं है, और बाकी जो साथी हैं उनको उनकी भी मतलब अटेंशन स्पेंड, टाइम इन्वेस्टमेंट और बाकी चीज़ें अपने साथ मतलब कि ज़ाया करने वाली बात है जब तक आप उस मतलब जिस मीटिंग में आप हो वहाँ पे अपने आप सजेशन ना दो। पहली बात ये कि किसी भी तंजीम में अगर आप काम करते हो, चाहे वो सियासी पार्टी हो, ख़ास तौर पे ये तो अपनी सियासी पार्टी के लिखा था 1937 में उन्होंने, सितंबर में जब लॉन्ग मार्च का टाइम था और जापानी फाशिस्टों ने चीन के ऊपर हमला कर दिया था। तो लेकिन मुझे लगता है ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल ये चीज़ें हैं हर एक तंजीम के लिए। एक ये बात ये करते हैं कि अगर किसी तंजीम में अगर एक तो ये होता है कि मार्क्सिस्ट तंजीमों का तरीक़ाकार ये होता है कि वो तंजीमें जब कोई डिसीजन ले रही होती हैं तो वो जमहूरी तरीक़ेकार से डिसीजन लेती होती हैं, लेकिन एक दफ़ा जब डिसीजन ले लिया, अगर
मेजॉरिटी ऑफ द पार्टी मेंबर्स या फिर तंजीम के मेजॉरिटी लोगों का एक कंसेंसस बन गया कि ये डिसीजन ठीक है, तो वो पार्टी के हर एक रुकन का, बेशक मैं अगर ज़ाती तौर पे कॉमरेड्स ने कोई डिसीजन ले लिया, मैं उससे एग्री नहीं करता, लेकिन पार्टी का काम है मोनोलिथिक होना, बाहर के लोगों को ये ना बताना कि कोई बड़ा तजाद एग्जिस्ट करता है। बेशक तजाद एग्जिस्ट करते हैं पार्टी के अंदर, लेकिन मैं उस बुनियाद पे कि पार्टी के कमांड या ऑर्डर्स ना मानूं कि मैं अपनी ज़ाती कैपेसिटी में इनसे एग्री नहीं करता। और इससे कोई काम हाफ हार्टेडली करना, मतलब अपनी टोटली मतलब कि उस चीज़ को इन्वेस्टिगेट ना करना, उसको थॉरली पढ़ना नहीं, बस ऊपर से अक्सर कहा जाता है ना कि आदत बंदा जब पूरा पढ़ता है तब इंसान को कहा जाता है कि बाशऊर बंदा। हर इल्म अगर आधा हो तो नुकसानदेह। तो तंजीम के लिए भी ये है कि अगर आपने किसी मैटर के ऊपर अगर आपने कोई अपनी राय रखनी है तो आप उस चीज़ को आपने पूरा इन्वेस्टिगेट करना है। ये नहीं कि सुपरफिशियल लेवल पे, सतही लेवल पे आपने वो चीज़ देख ली और उसके ऊपर आपने अपना एक ओपिनियन जनरेट कर दिया कि शायद ये ठीक है, विदाउट गेटिंग इनटू मतलब इन द डेप्थ ऑफ द थिंग। फिर अपने आप को एक, अगर मैं किसी तंजीम में एग्जिस्ट मतलब का मेंबर हूँ, मैं उस तंजीम में अपने आप को तंजीम इनकलाबी समझता हूँ। मैं कहता हूँ कि यार मैंने तंजीम को बहुत काम दिए और ये जो मेरे साथ कॉमरेड असद बैठे हैं ये इतने अजीम इनकलाबी नहीं जितना मैं अजीम इनकलाबी हूँ। किस बेसिस पे? अपनी सेल्फ मतलब कि नारगिसियत में, और किसी दूसरे को ये समझना कि ये नज़रियाती तौर पे मेरे से कम पढ़ा है। ये ऐसे कॉमरेड्स हैं कि जिन्होंने कम पढ़ा होता है या फिर उनको ये प्रिविलेज नहीं होती वो किताबें पढ़ सकें। तो ऐसे कॉमरेड्स की आप अगर एक मार्क्सिस्ट हैं तो आप उनको इस रवैये से, या फिर आप एक बाशऊर इंसान हैं तो आप उनको इस रवैये से आप उनको पीछे नहीं धकेलेंगे, या आप उनको उनकी इल्म की बेसिस पे आप उनको कॉन्डेसेंड नहीं करेंगे कि तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है। आज के लिए डायरेक्टली नहीं होता, इनडायरेक्टली बड़ा होता है कि अगर किसी कॉमरेड को कुछ पता नहीं है तो यार मैंने पढ़ा हुआ है किताबें, इसने पढ़ा नहीं हो तो इसको बहुत कुछ सीखना है। आपका काम बनता है आपके एज अ कॉमरेड कि आप उसको उस शऊरी सतह तक लेके आएँ कि वो अपनी मतलब कि दुनियावी जितने भी डायनामिक्स चल रहे हैं उनको खुद एनालाइज कर सकें। तो इसमें और भी काफ़ी चीज़ें हैं कि अपनी गलतियों को अपने गलतियों को समझते हुए उसके ऊपर पर्दा डाल देना। मतलब किसी भी तंजीम में एक सेल्फ क्रिटिसिज्म, या फिर इंसान को तंजीम से अगर मैं हट के बात करूँ, एक इंसान को अगर वो अपने आप को बेहतर बनाना चाहता है किसी भी जिद्दोजहद पे, उसको अपनी अक्सर बात करते हैं कि अपनी गलतियों से इंसान को सीखना चाहिए। तो यही बात कि अगर मैंने कोई गलती की है, आई शुड हैव द स्पाइन टू एक्सेप्ट इट कि मेरे से ये गलती हुई है और मैं ये गलती ना करने की कोशिश करूँगा आगे। ये तमाम तंजीमों के लिए, तमाम सियासी पार्टियों के, और ज़्यादातर जितनी भी सियासी पार्टियाँ आपने देखी होंगी उनके अंदर यही होता है कि वो सियासी पार्टियाँ अपनी गलतियों से सीखती हैं। वो सियासी पार्टियाँ के जो इनफरादी लोग होते हैं वो मतलब कि उनको ये ट्रेन किया जाता है कि अगर आपसे कोई गलती हुई है तो आप उसको मानकर ऊपर जो लोग हैं आपके ऊपर कमांड में, आप उनको मतलब बताएं। तो ये मतलब कि इस तरह की बड़े ज़रूरी चीज़ें हैं जिसको माओ ज़ेदुंग ने मतलब हाईलाइट किया। एक ज़रूरी चीज़ मुझे इसमें ये लगती है कि जो कि अक्सर कॉमरेड्स पे लगभग सारों पे मेरे ख्याल से अप्लाई होता है, जो कि अपने आप को मार्क्सिस्ट या फिर एक कम्युनिस्ट सोच के साथ मुंसलिक पाते हैं, कि जहाँ पे भी आप बैठे हो ना, ये मत भूलिएगा आप अपने नज़रिए की अक्कासी कर रहे हो, अपने नज़रियात की आप एक एम्बॉडीमेंट हो, आप अपने नज़रियात का एक चलता फिरता एक सबूत हो। आप अगर जिस बैठक में बैठे हो, जिस कंपनी में आप बैठे हो, चाहे वो आपके पर्सनल दोस्त हों, घर वाले हों, आपने उधर अपने नज़रियात, एक बड़ा औखा वर्ड है प्रोपेगेंडा, ये कोई इतना बुरा वर्ड भी नहीं जितना इसको एसोसिएट कि आप अपने नज़रियात को प्रोपिगेट करें आगे, आप अपने नज़रियात को फैलाएं, आप अपने मार्क्सी लेनिनी कम्युनिस्ट नज़रियात को फैलाएं ताकि लोगों की उससे शऊर में इजाफा हो। ताकि अगर मैं किसी सिटिंग में बैठा हूँ, अगर उधर सारे मतलब मैं घर की सिटिंग की मिसाल है, तो अगर कोई उसमें ऐसी बात होती कि वो बात की जाती है यार इमरान खान ठीक है बाकी सारे चोर हैं, ये बात हमें समाज में काफ़ी सुनने को मिलती है ना। तो बतौर एज अ कम्युनिस्ट मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं सच को कभी भी छुपाओ ना, क्योंकि वो मेरी एक नज़रियाती कॉम्प्रोमाइज़ आ जाएगी उसमें। मैं अपने उस मैटर में अपने ख़ानदान वाले को क्या बता सकता हूँ कि देखें, जिस बंदे ने IMF
के सामने वर्ल्ड स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी दी, जिसने मुआशी तौर पर ख़ुद को कैपिचुलेट किया, वो कैसे आपको की आज़ादी दिलवा सकता है? नहीं कि असल मसले और जद्दोजहद की शक्लें कहाँ पे बदलनी होती हैं, कहाँ पे मतलब कि किस टाइप के डिसीजन लेने होते हैं। तो ये बड़ी अहम बातें कॉमरेड माओ सेतुंग ने लिखी थी अपने कॉम्बैट लिबरलिज़म में। और इसमें और भी बड़ी चीज़ें हैं, जिसमें से एक बड़ी चीज़ मुझे ये लगती है कि पर्सनल अटैक्स और रिवेंज माइंडसेट, ये किसी भी तंजीम के लिए एक बहुत ही एक मतलब ख़तरनाक एक रवैया और बड़ा एक नॉन मार्क्सिस्ट रवैया है कि अक्सर किसी भी हम सियासी तंजीमों से हट के भी अगर बात करें, किसी भी तंजीम में अगर हमने देखा है तो अपनी नार्सिसिज्म में, अपनी नरगिसियत में कहते हैं कि यार इसने मेरे साथ तंजीम में ये किया तो मैं इसके साथ भी मतलब टिट फॉर टैट करूँगा। तो उससे इट्स अ डेट्रीमेंटल अप्रोच टू द ऑर्गेनाइजेशन कि आप अगर पर्सनल ग्रजेस की बुनियाद पे आप किसी बंदे को डाउन प्ले करना चाहते हैं, लेग पुलिंग करना चाहते हैं, ये मतलब कि माओ सेतुंग ने जिस तरह लिखा ये सारे लिबरल रविशात हैं। तो ये मतलब कि मैंने जिन चीज़ों को पॉइंट आउट किया है ये सारी कॉमरेड माओ सेतुंग ने 1937 में लिखी थी सितंबर में, जब जापानी फैशिस्ट जो कि होरितो की एम्पायर थी उसने चीन के मंचूरिया इलाके पे कब्ज़ा किया था। और ये कैफियत उस वक्त तारी हुई जब बहुत से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के कॉमरेड्स जो थे वो कॉमिनतांग के साथ अलायंस की भी मुखालफत में थे कि इन्होंने तो हमें मारा है, हम इनके साथ इल्हाक क्यों करें। कॉमरेड माओ सेतुंग का मौक़िफ़ ये था कि अगर नेशनल लिबरेशन या कौमी जद्दोजहद की आज़ादी हो तो आपको डॉगमेटिक नहीं होना चाहिए। दीज आर द थिंग्स ऑफ द पास्ट कि हमने उनके बंदे कितने मारे, उन्होंने हमारे बंदे कितने मारे, कैजुअलिटीज़ दोनों तरफ हुई। ये ऐसे और इसके साथ एक और ऐसे कि वेयर डू करेक्ट आइडियाज़ कम फ्रॉम, इस तरह की एक और फिर एक ऑन प्रैक्टिस है। ये दरअसल लिखने का मकसद ये कॉमरेडों के अंदर लिबरलिज़म और डॉगमेटिज़म मतलब कि दोनों जो एक बड़े एक रुजती पहलू हैं किसी भी तंजीम के लिए कि कोई डॉगमेटिक हो जाए बंदा, मतलब हरफ आखिर समझ ले किसी चीज़ को, क्योंकि मार्क्सिज्म किसी चीज़ को हरफ आखिर समझता ही नहीं है। एक बात है कि मार्क्सिज्म फिलोसॉफिकल लेवल पे ए इज़ नॉट इक्वल टू ए वाला, मतलब कि आपको एनोलॉजी दूँ तो ये है कि हर एक चीज़ हरकत में है, मतलब इट इज़ द स्टडी ऑफ मैटर इन मोशन। मार्क्सिज्म अगर साइनॉप्सिस का दिया जाए, साइनॉप्सिस से मुराद है अगर एक अल्फाज में छोटे में इसको मतलब बताया जाए किसी को, तो मेरे ख़्याल से तमाम जो इस ऐसे के मुताबिक चीज़ें थी वो सारी डिस्कस हो गई हैं। तो अब मुझे लगता है कि अगर बंद करने से पहले थोड़ा अगर लिबरलिज़म के फ़लसफ़ाना तौर पे अगर उसको थोड़ा डिस्कस कर लिया जाए तो फिर बेहतर रहेगा कि ये डायरेक्शन के बगैर या प्रॉपर प्लान हैपहज़र्ड वे में किसी चीज़ को आगे लेके जाना, मतलब कि कोई एक कंक्रीट प्लान सॉल्यूशन तजवीज़ ना देना किसी चीज़ की कि ये हमारा प्लान है, ये हमारा स्ट्रक्चर है, इस चीज़ को लेकर हमने आगे चलना, ये हमारे प्लान्स हैं किसी ऑब्जेक्टिव गोल को अचीव करने के लिए। मतलब अगर मैं हैपहज़र्ड वे में चलूँ ना तो फिर चीज़ें काफ़ी वो हो जाती हैं, क्या कहे अगर इसके लिए आसान फाज में इस्तेमाल किया जाए, चीज़ें बहुत ही मतलब कि नॉन सीरियस वे में आगे चलती हैं। अगर मैं कंक्रीट डिसिप्लिन वे में तंजीम्स को डिसिप्लिन वे में आगे ना लेके चले, मतलब कि एक सेंट्रलाइज्ड किसी गोल को अचीव करने की तंजीम के बड़ों में या फिर तंजीम के जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है वो एक ऑब्जेक्टिव मतलब स्ट्रक्चर मतलब कि वो प्लान ना करें कि ये हमारा गोल है, इसको हमने अचीव करना है। आपने देखा होगा कि बड़े मतलब ऐसी लेफ़्ट के अंदर ही ऐसी तंजीमें जो कि एनार्किस्ट मतलब कि तंजीमें हैं, वो अक्सर चीज़ों को आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की बुनियाद पे हैपहज़र्डली लेके चलते हैं। अगर कोई वाक़या हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पाकिस्तान की बात करूँ, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का अगर कोई इवेंट हुआ है तो उसमें बग़ैर इन्वेस्टिगेट किए हुए ये क्या मुतालबात हैं, क्या कंडीशन है, क्या मसाइल दरपेश हैं, कि मैं सिर्फ इस बेसिस पे उनको एक एज दे दूं कि वो पश्तून है, या बलोचों को सिर्फ इस बेसिस पे मतलब एज दे दूं कि वो बलोच हैं। ये एनार्किस्ट रवैये और चीज़ों को हैपहज़र्ड लेके जाने के लिए एक्टिविटी बेस्ड, अक्सर हम कहते हैं एक्टिविटी बेस्ड सियासत होनी चाहिए। ये एक्टिविटी बेस्ड सियासत अक्सर होती है हैपहज़र्ड जब तक आप एक टारगेटेड गोल्स अपने सेट नहीं करते कि ये चीज़ हमने अचीव करनी है। तो मतलब इस चीज़ से आप इस चीज़ को रिलेट करें कि ये हैपहज़र्ड लेके चीज़ों को जानना
क्यों मेंशन किए कॉमरेड माओ सेतुंग ने। तो मैं ये कह रहा था कि हमने ये बातें तो डिस्कस कर ली कि माओ सेतुंग तंजीम के अंदर बड़े लिबरल रविशात के ख़िलाफ़ थे। तो एक साथ में मैं ये चीज़ डिस्कस करना चाहता कि लिबरलिज़म की जो फ़लसफ़ा है उसको इन डेप्थ स्टडी, मतलब इन डेप्थ अगर किसी ने स्टडी किया तो अपने ख़यालात इस पर इज़हार करे, या मैं इस पर ख़ुद बोलना चाहता हूँ, मतलब टाइम को भी देखते हुए उसके मुताबिक। लेकिन अगर आप में से किसी साथी ने, सबसे पहले तो मुझे ये सवाल करना बनता, अगर किसी ने ये ऐसे पढ़ा है तो आपको ये ऐसे पढ़ के क्या एक मतलब कि एक फ़ीलिंग आई जो आपकी डेली लाइफ से रिलेट कर सके, तो वो अपने ख्यालात शेयर कीजिएगा अगर आपने ऐसे पढ़ा हुआ है तो। जी कॉमरेड, मैंने पढ़ा है इसको, और जाहिर सी बात है चेयरमैन माओ का जो ये लेटर थे, जो ये आर्टिकल था, वो हमारी आज के साथ जो आज तंजीमों की हालात हैं, जो सिचुएशन है, उसके साथ बहुत रिलेट कर रहा है। उन्होंने 11 चीज़ों को डाउन किया हुआ है। उसी के बीच में जो मैंने पॉइंट्स लिए हैं, जो हमें मुझे अपनी सियासत के दौरान नज़र भी आए, या मैं अपनी ज़ात के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं लिबरल रविशात हमारे अंदर पाई जाती हैं। जाहिर सी बात है, हमें उनको एलिमिनेट करने की कोशिश करनी चाहिए, और ये आर्टिकल हमें उसके लिए ज़रूर फ़ायदेमंद भी है। जैसे उन्होंने एक जगह ये कहा हुआ कि आप दोस्ती की बुनियाद पे आपका एक साथी कोई गलत अमल कर देता है, तंजीमी हवालों से तंजीम का डिसिप्लिन तोड़ता है, या तंजीमी जो डेकोरम है या उसकी जो तरीक़ेकार है उसको फॉलो नहीं करता, लेकिन आप सिर्फ इस बुनियाद पे उसको एज दे देते हैं, उसका साथ दे देते हैं कि यार दोस्ती ना ख़राब हो या मामलात ना ख़राब हो, तो ये एक लिबरल रवैया है जो कि किसी भी तंजीम के अंदर, जैसे आपने भी कहा कि चाहे सियासी हो या गैर सियासी हो, किसी भी किस्म का एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो साथ टीम वर्क कर रहे हैं, उसके अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको चीज़ों को बहुत ट्रांसपेरेंट रखना चाहिए। अगर आपकी किसी साथी की तरफ से कोई ज़्यादती हो रही है तो उसको सबके सामने वहाँ पे डिस्कस करना चाहिए, ताकि उसका बेहतर एक प्रोडक्टिव हल निकल सके और एक पॉजिटिव एनर्जी लेकर हम आगे चल सकें। इसी तरीके आगे गॉसिप कल्चर जो कि आज हमें हर जगह नज़र आ रहा है, उसके बारे में चेयरमैन माओ ने बताया हुआ है कि गॉसिप करना कितना तंजीम के लिए नुकसानदेह है, कि आपका जिस साथी के बारे में जो भी रहे आप उसके मुंह पे नहीं कर रहे, लेकिन आप उसकी पीठ पीछे कर रहे हैं, और आप एक दूसरे को नेगेटिव एनर्जी के साथ फिल आउट कर रहे हैं, लेकिन उस साथी को जिसके अंदर वो मसला पाया जा रहा है उसको क्योंकि आप टारगेट नहीं कर रहे, आप उस साथी को वो मसला उस तक पहुँचा ही नहीं रहे। जब मसला नहीं पहुँचेगा तो उस पर कभी काम भी नहीं कर पाएगा, काम नहीं होगा तो जाहिर सी बात है तंजीमी हवालों से वो नुकसानदेह साबित होगा, तंजीम उस साथी की वजह से भी, और जो जिन तक वो नेगेटिव एनर्जी पहुँच रही है उनकी तरफ से भी आएगा। फिर इसी तरीके तीसरी चीज़ आई है लापरवाही करनी। आपको तंजीम कोई टास्क देती है, आपको कोई काम देती है, आप उस पर हामी भी भर देते हैं, उसके बाद आप उसके अंदर अपनी पूरी एफिशिएंसी नहीं देते। आप बेशक ये एक वॉलंटियर काम है, आपने एक नज़रियाती तौर पे आपकी एक जुड़त है, आप उस बुनियाद पे साथ शुरू हो गया, लेकिन अगर आपने एक जिम्मेदारी ली है तो फिर उसे पूरे कोलो करार के साथ, पूरे दिल के साथ, पूरे अहद के साथ उसको निभाएं। अगर आप नहीं निभाएंगे तो ये आपके अंदर एक लिबरल रविश होगी, जो कि लिबरल रविश बहरहाल हमारी मार्क्सिस्ट जो आइडियोलॉजी है उसके लिए नुकसानदेह है, हमारी जो तंजीम है उसके लिए नुकसानदेह साबित होगी। इसी तरीके आगे उन्होंने अपनी राय के बारे में कहा कि आप अपनी राय को जो बरतर समझते हैं, बाकी साथियों की जो राय आ रही है उसको अहमियत ना देना, यही समझना कि आपका जो तजर्बा है वही सिर्फ तजर्बा है, या आपका जो एक्सपीरियंस है, आपकी जो राय है वही सबसे बेहतर है और सबसे अच्छी है। ये एक लिबरल रविश है जिसको ख़त्म होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद ज़ाती हमले वो आपने पहले डिस्कस कर दिया। गलत बातों पर रिएक्ट ना करना। आपके साथी आप एक प्राइवेट महफिल में आप ये जो एलिनेशन बना लेते हैं कि यार ये हमारी तंजीमी महफिल है, यहाँ पे तो हम फॉर्मल मीटिंग में हैं, यहाँ पे हम प्राइवेट अपनी महफिल में बैठे हुए तो यहाँ पे हम कुछ भी कर सकते हैं। हमें उसके अंदर ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि एक जो कम्युनिस्ट कॉमरेड है, कम्युनिस्ट है जो, वो हर जगह कम्युनिस्ट ही है, और लोग लिटरली उससे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि अगर कोई गलत चीज़ हो रही होती है, जैसे मैं एक मिसाल दे देता हूँ, हमारी क्लास के अंदर हमारा कोई टीचर आके कोई गलत बयानी करता है, तारीख को गलत कोट करता है, या कोई और ऐसी चीज़ बयान करता है जिससे हम इत्तेफाक नहीं करते, जो हमें लगता है कि गलत है, वहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, हमारे साथी, हमारे क्लास फेलोज या आम जो पब्लिक वहाँ पे बैठी वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि यार ये कम्युनिस्ट हैं, ये पढ़े लिखे हैं, ये समाज में कुछ काम करें तो ये यहाँ पे अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे या ये उसका एक अल्टरनेटिव यहाँ पे पेश करेंगे। तो आपको हमेशा ऐसी अपनी पोजीशन को बरकरार रखना चाहिए जो आपकी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी उसको साथ रखते हुए, कि आपको जहाँ पे कोई ऐसी ज्यादती वाली बात नजर आए आप उसका अल्टरनेटिव वहीं पे दें और वहीं पे रोकें उसको। अच्छा, एक सबसे अहम बात अवाम में जो हलचल पैदा ना करने वाला मामला है कि हमें मसले नज़र आ रहे हैं, हम चीज़ों को देख रहे हैं, हमारे सामने अभी पाकिस्तान की मिसाल है, महंगाई आई है, जिस तरीके से एक वो
जमहूरियत वाला चैप्टर चल रहा है, जिस तरीके से मेरिटोक्रेसी चल रही है, ये सारी चीज़ें हम सब देखने के बावजूद हम उस पर ना बात कर रहे हैं लोगों के साथ, ना लोगों के साथ हम उस तरह के रिलेशंस बना रहे हैं कि लोगों को उस नज़रिए पे जोड़ सकें, लोगों तक आगाही फैला सकें, ना हम अपने सर्कल्स में उन डिबेट्स को कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी लिबरल रविश है जो कि हमें ख़त्म करनी चाहिए और करनी पड़ेगी, वरना हम कभी भी वो अपनी तंजीम को उस लेवल पे नहीं ले जा पाएंगे कि हम इनकलाब की कोई राह हमवार कर सकें। इसके बाद वही आपने प्लान वाली बात की कि हमारे पास ऑब्जेक्टिव ना होना, कि हमारे पास कोई डायरेक्शन नहीं, हमारे पास कोई प्लान नहीं है कि हमने अगले 6 महीने में अपनी तंजीम को किस जगह पहुंचाना है, या हमने जो एक टारगेट रखना है वो हम टारगेट लिए बगैर हम सिर्फ बस रूटीन में काम करते जाएं और उसका क्योंकि हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। जब हमारे पास ऑब्जेक्टिव नहीं है, हमें कुछ आउटकम मिल ही नहीं रहे, मिलेगा ही नहीं, तो उससे ऑब्वियसली साथी फ्रस्ट्रेट भी होंगे, साथी डिमोटिवेट भी होंगे, और उनका जो नए जुड़ने वाले हैं ख़ास तौर पे उनके लिए वो बहुत नुकसानदेह साबित होगा। बस तकरीबन यही बातें थी जो मुझे इससे कंक्लूजन निकली हैं। मैंने उनको एक मैं सबसे पहले तो ये अर्ज करूँगा कि आप लोगों को देख के मुझे बहुत खुशी है। जिस अंदाज से आप बात कर रहे हैं, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, ये बुनियादी तौर पर बहुत ज़रूरी है। इब्तदा से ही आप एक बीमारी को देख रहे हैं कि भाई ये मच्छर से बचना है, मलेरिया ना हो जाए, बदपरहेज़ी नहीं करनी, कोई बीमारी ना बन जाए। तो इन बीमारियों को या इन मसाइल आने वाली जो अफ्ताद है उससे बचने के लिए आपने ये सिलसिला शुरू किया, बड़ी मुबारक देता हूँ मैं आपको। दूसरा, मैंने जहाँ तक पढ़ा है, ये आपने तो खैर बड़ी तफसील से जवाब साहब कहा, इसे उर्फ़ आम में कहते हैं आज़ाद ख्याली। आज़ाद ख्याली के मुराद ये है कि आप नज़रियाती सियासी असास जो है, ये जो उसकी मुबादियात हैं, जो उसकी बुनियाद है, उससे हट जाए, तो वो उसे हम कहते हैं आज़ाद ख्याली। देखना, एक मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट का जो बुनियादी फरीज़ा है वो तो ये है कि माशरे में मौजूद जो तज़ादात हैं, तो हमारा अवलीन फरीज़ा जहाँ तक अब ये देखें कि दोस्तों के बारे में, तंजीम के बारे में, अच्छी तंजीम उस वक्त तक बन ही नहीं सकती जब तक ज़हनी हमआहंगी ना हो। ज़हनी आपने जितनी बातें की हैं, दर हकीकत वो ज़हनी हमआहंगी की बातें की, और माओ ने इस बारे में बड़ा जोर दिया, इसलिए कि वो सोसाइटी बहुत ज़्यादा आप कह लें कि पसमानदा थी, तलीमी लिहाज से, तालीम के लिहाज से और वक़्त के लिहाज से। जैसे आपने क्या दी 1937 की बातें हैं, तो आज ये खैर बीमारियाँ तो बीमारियाँ थी। मलेरिया आज से 500 साल पहले भी था, टाइफाइड बुखार भी 10,000 साल पहले था, लेकिन उस बीमारी को कोई ऐसा लेबॉर्ट्री टेस्ट नहीं था जिसकी बुनियाद पर हम पता चला सकें ये बीमारी। बाद में आपने लेबॉर्ट्री बनाई, ये सारे जो बातें कर रहे हैं, मेरा घर अंदर बैठा है, सारी बात ठीक है, वो लेबॉर्ट्री है, उसने आप डिटरमिन किया कि ये बीमारी है, इससे बचना। ये तो आम सी बात है। एक डिसिप्लिन वर्कर किसी तंजीम में हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्री में हो, तंजीम से मुराद ये नहीं है कोई अदारे में हो, तो वो अगर ये जुमला खूबियाँ ना रखता हो तो ज़ाहिर है वो ना तो वो अदारे के लिए मुफीद है, ना अपनी ज़ात के लिए मुफीद है। कहना मैं ये चाहता हूँ कि कोशिश ये करनी चाहिए कि आपका रवैया, आपका किरदार अमली तौर पर इस तरह हो कि लोग उसकी मिसाल दें। जो प्रॉब्लम्स हैं, मसाइल हैं लोगों के, उससे हम लर्न करते हैं। जैसे आपने कहा उनके अच्छे ख्यालात कहाँ से आते हैं? अच्छे ख्यालात अवाम से आते हैं, अवाम से जुड़त पैदा करने से आते हैं, अवाम के मसाइल को समझने से आते हैं, और सिर्फ समझने से नहीं आते, उनमें शामिल होकर उनका हिस्सा बनने से।
उनके लिए ममदो मावन बनने से, असिस्ट करने से तभी आते हैं। और ये उस वक्त तक नहीं आते अच्छे ख्यालात जब तक आप लोगों में उनके मसाइल के हवाले से खुद को शामिल नहीं करते, इन्वॉल्व नहीं करते। और ये बड़ी अच्छी आपने बात की, मुझे बहुत पसंद आई। बुनियाद ही यही है फ़िक्र मौज़े तनकी, फ़िक्र मौज़े तनकी मार्क्सी लर्निंग फ़िक्र की बुनियाद ही है। जवाद साहब आप यकीन करें, ये जो मैं बात कर रहा हूँ तरह आपको थोड़ा सा इस पर गौर करें। जब हम कहते हैं अवाम में जाते हैं, हम एक किरदार के हवाले से, अपने रवैये के हवाले से लोग ये समझें कि ये यार ये आदमी बहुत ठीक ठाक है। एक बात अब हम इस माशरे का हिस्सा हैं जिसके अंदर कैपिटलिज्म है, लिबरलिज्म है, लोग इसके ऊपर नहीं समझते, उन्हें समझ नहीं आती बुराई को किस तरह से एड्रेस किया जाए। तो समहाउ अनइंटेंशनली भी इंसान की जो हरकत होती हैं वो माशरे के ऊपर होती है डिपेंड करते हैं। इंसान उस तरह से अपने आप को मोन कर ले तो उस तरफ जाने लग जाता है। फिर वो चाहे फिर ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो फिर पार्टी हो, चाहे वो कहीं इवन घर भी हो, तो फिर वो उसी चीज़ का प्रोपोनेंट बनता है, उसी चीज़ को समहाउ तरीके से उसके अपनी स्ट्रक्चर जो बॉडी का जो उसकी एक पर्सनैलिटी का बना होता है तो उस चीज़ को वो आगे इंडोर्स कर रहा होता है समहाउ। उसमें जो 11 पॉइंट्स मौजूदन के हैं वो सारे के सारे उसी के ऊपर ही बेस कर रहे हैं। अब जबकि कैपिटलिज्म है वो, जबकि मार्क्सिज्म है वो इसके ऊपर बात नहीं करता फ़र्क के ऊपर। वो ये नहीं कहता कि अगर मैं कमा रहा हूँ तो जो है ना वो बाकी जो दोस्त हैं वो अपना देखें। मैं तो ये चाहूँगा कि अगर रोटी मिल रही है तो उसको भी मिले, वो उस किसान को भी मिले। अगर मुझे तालीम करने का हक है तो वो सबको होना चाहिए, तालीम का हक होना चाहिए, छात्र होने चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। तो हम एक कलेक्टिवली बात कर रहे होते हैं। अब कलेक्टिवली जब बात करने के अंदर फिर बाकी कोई भी आंसर नहीं आता, कोई बुराई नहीं आती, किसी के बारे में कोई बुग़्ज़ नहीं आता, किसी के बारे में बैक बैटिंग नहीं आती, किसी नहीं आती, क्योंकि हम समझ रहे होते हैं कि हमारा जो हमारा जो मानना होता है वो कलेक्टिवली होता है। तो फिर हमारी भी उसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन में भी वही हमारी रवश होती है, स्कूल में भी वही होती है, घर में भी वही होती है, हर माशरे के अंदर प्रोपोनेंट होते हैं हम उस चीज़ के। दूसरा जैसे इसके ऊपर बात की कि कामरेड है वो सिर्फ पार्टी में कामरेड नहीं है, वो सिर्फ आज इस कमरे में बैठ के कामरेड नहीं है, तो वो बैर भी कामरेड है। इसका बेसिक मतलब यही है कि मार्क्सिज्म की जो आइडियोलॉजी है वो हमने हर तरह से उसको देखना है, कैपिटलिज्म के ऊपर नहीं जाना, लिबरलिज्म के ऊपर नहीं जाना। जब हम शुरू में हमने जब BSF ज्वाइन किया था तो कामरेड मकसूम ने बहुत प्यारी बात की थी, मुझे वो आज तक याद है। उन्होंने कहा था कि हम अगर मार्क्सिज्म की बात करते हैं तो वो हमें अपनी पार्टी में भी नज़र आनी चाहिए कि हमारी पार्टी में किसी को मसाइल हैं तो वो उसके मसाइल भी हमारे मसाइल होने चाहिए, उसके इश्यूज हमारे इश्यूज होने चाहिए। तो इसके ऊपर कलेक्टिवली बात है। तो अब तक जो है स्टडी सर्कल से जो मैंने अखज़ किए, जो मेरी राय थी वो तमाम दोस्तों के सामने रखे मैंने। शुक्रिया। इस टाइम पे अगर ये कहा जाए कि लिबरलिज्म दुनिया का भी सबसे मकबूल तरीन नजरिया तो गलत नहीं होगा? नहीं, मैं तो ये समझता हूँ लिबरलिज्म तो मैं ये कहूँगा अगर सही मायने में देखा जाए तो इसको पंजाबी में आप कहते हैं पंजाबी में कहते हैं जिस तरह कहते हैं कि मादर पे रज़ात, बादल पे मेरा असल लफ्ज़ होता पंजाबी के लफ्ज़ कहना मादर पे रज़ात तो खैर मेरा ख्याल पश्तो भी जानते हैं, फारसी उर्दू भी जानते हैं। मादर पे रज़ात होना आज़ाद ख्याली दर हकीकत कैपिटलिस्ट क्लास का नजरिया ਜਿਹੜੇ कैपिटलिस्ट क्लास है वो मॉडर्न जो अपना लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं मॉडर्निज्म, मॉडर्नाइज ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਰਲਦੀ ਮਿਲਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੁੰਤਖਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਜ਼ਾਦ ख्याली जी जी आज़ाद ख्याली दूसरे लफ्ज़ से अगर मैंने पूछो तो ये फरार भी है हक़ाइक़ तो, सच्चाई तो फरार।
मैं जितना भी डेविएट करना, किसी तरीके से मैं खुद को पाबंद नहीं करना चाहता, फरार हासिल करना चाहता हूँ, तो उसे भी यानी आप लिबरलिज्म कह सकते हैं। बाकी लिबरलिज्म जो है वो सरमायादारों की एक मखसूस उनकी पसंदीदा एक्टिविटी है या ख्याल है, और वो ज़्यादा आज़ाद ख्याल होते हैं। वो जब भी कोई आदमी कोई बदतमीजी करता है या कोई ऐसी हरकत करता है या कोई नया निराला काम करता है, यार बड़ा लिबरल आदमी है। वो लिबरल आदमी दरअसल काबिल कोई तारीफ नहीं है, कोई उसका काम जो है काबिल मुस्तहसन नहीं है। मुस्तहसन काम वो होता है कि जो हम ये देखते हैं कि जो निचला तबका है हमारा, जिसे हम कहते हैं इस्तेसाल तबका, उसके हक में कौन सी बात है, हम उसका उसमें पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन करेंगे। उसे हम पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन कह लें या एक्सह्यूमेशन कह लें, उसके फौरन चीर फाड़ करेंगे, देखेंगे यार ये जो बात कर रहा है ये दर हकीकत हमारे जो तबका है, मजलूम तबका, उसके लिए भी जाती है, यह जालिम तबके के लिए है। तो ये इस तरह से देखा जाए तो आज़ाद खाली तो मेरे नज़दीक सिंपल सा इसका यही तर्जुमा बन जाएगा, मादरपी आज़ाद, और ये सरमायादारों की मखसूस किस्म की उनकी यानी आप कहने प्रिविलेज होती है आज़ाद खाली, और जो आज़ाद ख्याल नहीं होता। अब हमारे नजरियाती सियासी जो लोग हैं वो आज़ाद ख्याली का शिकार इसलिए होते हैं, वो फ्री लांसर्स होते हैं। सही। कभी आप जरा गौर फरमाएं, फ्री लांसर खुद को कहते हैं जो जी मांग करते पे, तो सर दास कैपिटल पूरी तरह पड़ी है। मैं तो इस तरीके नाल पढ़िया कि निचोड़ कटे इन्होंने। अच्छा, लाइफ की किसी डिसिप्लिन नहीं है, किसी तंजीम नहीं है, लेकिन ये गल कर रहे हैं वो फ्री लांसर होता है। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੋਬਾਈਲ, ਮੈਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਦੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਰਸ ਬੇਤਾਸ਼ਾ ਬਣਨਗੇ। ਉਹਨੇ ਜਵਾਨ ਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਬੜੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਬਕ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤੇ ਸ਼ਰਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਰ। कि अगर कामरेड कम्युनिस्ट इस बीमारी का शिकार है तो लाजमी तौर पर फ्री लांसर, और जो फ्री लांसर है वो सब तो ज़्यादा खतरनाक है, और नज़रिए दे झांसा दे के सानू खिदमत और उतले तबके की कर रहा। इसी फ्रीलांसर भी तो फ्रीलांसर से एक मिनट सॉरी इसी मतलब इसी पूरे ऐसे मेरा फ्रीलांसर इस तरह कॉमरेड ने कहा, मतलब इसमें एक कोट है माओ सिद्धू ने कहा कि लोग जो लिबरल हैं वो मार्क्सिज्म को एक एब्स्ट्रैक्ट डॉगमा समझते हैं। लोग जो लिबरल हैं वो मार्क्सिज्म को एब्स्ट्रैक्ट डॉगमा समझते हैं। वो कहते हैं मार्क्सिज्म ठीक है लेकिन उसको प्रैक्टिस नहीं करते, मतलब उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में उस जद्दोजहद में मुलव्वस नहीं होते। वो फिर ये कहते हैं कि ये वो लोग हैं जो उनके पास मार्क्सिज्म है, मार्क्सिज्म की समझ बूझ इनको है, लेकिन उनके जो करतूत है प्रैक्टिसिंग लिबरलिज्म, मतलब के अमली तौर पे वो लिबरल है, मतलब कि मुझे कंफर्ट से नहीं निकल रहे ना। मेरे पास एक नज़रिया है, अब मुझे मार्क्सिज्म का पता है, मैं अमली काम ना करूं, पार्टी का काम ना करूं, कोई कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन ना करूं, तो फिर इस तरह मेरे मुताबिक कब्रिस्तान में ऐसे दानिश्वर 100 आए तो 100 और आएंगे जिन्होंने कोई कुछ किया नहीं और बस मतलब कि उन्होंने ख्याली मतलब कि एब्स्ट्रैक्ट डॉगमा में जिंदगी गुजारी। अच्छा, मैं तो ये बात कहूँगा जवाहर साहब दोस्तों को कि मेरे नज़दीक तो आप ये समझे मैं वो फतवा जारी कर रहा हूँ। आई एम नॉट डॉगमेटिक इन दिस वे, रादर आई एम प्रैग्मेटिक व्हेन आई से कि जो आदमी किसी पार्टी तंजीम में नहीं है उसे हम कतई तौर पर कम्युनिस्ट मानने के लिए तैयार नहीं। कम्युनिस्ट वो थे जो कम्युनिस्ट पार्टी में होता है। दूसरा जितने भी हैं
अब देखो ना, जब ये बैन थी पार्टी तो उस वक्त लोगों ने उसके नेम बदल के तौर पर पार्टी में बनाई, आज़ाद पाकिस्तान पार्टी यहाँ बनी उसके दौर के बाद। फिर वो साहब ने मिलकर नेशनल पार्टी बनाई। चलो वो मुख्तलिफ तकाज़े थे। और मुझे अच्छी तरह याद है मजदूर पार्टी थी, उसमें भी जिस तरह आप लोग बैठे हैं, 2 महीने बाद 3 महीने बाद एक वसी किस्म का कॉर्नर्स को इकट्ठा करके स्टडी सर्कल होता था, मजमून पढ़े जाते थे और अपना ये सारा कुछ। तो मैं समझता हूँ जो आदमी किसी पार्टी तंजीम में नहीं है उसको तो कम्युनिस्ट नहीं कहना चाहिए। वो सब कुछ हो सकता है, कम्युनिस्ट नहीं हो सकता। पार्टी तंजीम भी वो मार्क्सिज्म की फिक्र वाली, ये फिर आगे थोड़ा सा इस तरह है। तो वो जो ऐसे लोग हैं वो आज़ाद ख्याली तो वहाँ पर आ गई। जब आप पार्टी में होंगे तो पार्टी डिसिप्लिन में होंगे, जब आप पार्टी डिसिप्लिन में होंगे तो पार्टी डिसिप्लिन का तकाजा होता है कि चीज़ों को ज़बरदस्त जोश खरोश से किसी भी चीज़ को आप आर्गूज करते हैं, हॉटेस्ट डिस्कशंस होती हैं सरगर्म बड़े तरीके से, और वो सारा करने के बाद एक दूसरे के साथ इख्तलाफ एक अच्छी चीज़ है बिल्कुल, और वो अगर तामीरी हो डिस्ट्रक्टिव ना हो। अब वो जो उसके बाद जब फैसला हो जाता है, जैसे ये माओ ने कहा है, जब फैसला होता है तो पार्टी तंजीम का मकसद ये है कि तंजीम उस वक्त तक है जब आपने पार्टी के फैसले को मनोन तस्लीम कर ली है, एक्ट पास किया। अगर आप ऐसा नहीं करते तो नेचुरली कुदरती बात है आप पार्टी तो नहीं है ना, वो तो इंडिविजुअलिस्ट है, इंफरादियत पसंद है आपको। इस बल्कि मैंने ये कहने की भी शायद मुझे हेजिटेशन नहीं है कि वो अनार्किस्ट हो जाता आदमी। एक आदमी अनार्किस्ट की क्या डेफिनेशन है, जो तंजीम से पालातर हो। अनार्किस्ट यही कहते हैं ना कि तंजीम हमारे ताबे है, हम तंजीम से ऊपर हैं। तो मेरा ख्याल है कि अनार्किस्ट तो बदतरीन किस्म का आदमी होता है, और जब भी माशरे में समाज में इस तरह की सूरत हाल होती है जैसे आजकल जहाँ है, तो अनार्किस्ट की मौजें हैं, फ्री लॉन्सर की मौजें हैं, सबसे ज़्यादा करप्ट लोग वही होते हैं। तो मेरा ख्याल है आज़ाद ख्याली को आप इस नुक्ता नज़र से लें तो ज़्यादा मुझे तो समझ आती है मादरम की तरह आज़ाद होने। पार्टी तंजीम को किसी तरीके से मरूज खातर ना रखना, पार्टी डिसिप्लिन के साथ ना रहना, बल्कि उसमें अपनी इंफरादियत को कायम रखना, खुद नुमाई को कायम रखना, ये सारी बीमारियाँ हैं उसकी। थैंक यू। कॉमरेड एक सवाल है ऑनलाइन आ रहा है, एक साथी ने ज्वाइन किया हुआ था तो वो 1 मिनट में आ जाता है। अनवरदात के कोई और साथी इतने तक बात कर ले। मतलब अगर इस 11 पॉइंट्स को अगर हम अभी प्रैक्टिकल मतलब जो माउस तू ने कहा है कि मतलब कि जो खामियाँ बताई हैं जो कि आज़ाद ख्याली खामियाँ, अगर उसको मैं प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करूँ ना तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आपका इस स्टडी सर्कल में कोई क्रिटिक है तो आप बाई फेस करें। अगर आप होना चाहिए ये मतलब कि फेस टू फेस होना चाहिए। अगर आपका इस स्टडी सर्कल में कोई क्रिटिक है, जो स्टडी सर्कल में आपको बात अच्छी ना लगी हो या कोई ऐसी बात जो आपको लगी कोई गलत बात हुई, तो मतलब कि आप इन पॉइंट्स को जो अभी हमने डिस्कस किया है, जिसको हमने समझा है, तो आप उस कॉमरेड को जो स्टडी सर्कल दे रहा है तो आप उसको बाई फेस करें। यही नहीं कि स्टडी सर्कल से बाहर हट के फिर कहें यार मैं तो गया था स्टडी सर्कल में। आप पार्टी के रुकन हैं या आप पार्टी के हमदर्द हैं, हमदर्द में स्पेसिफिकली पार्टी के रुकन के ना, अगर आप पार्टी के रुकन तो आप वो क्रिटिक जो स्टडी सर्कल डिलीवर कर रहे हैं बाई फेस कर, क्योंकि मतलब कि मैं काफ़ी मतलब कि माओ से तुम की जो पर्सनल बायोग्राफी है ना, मतलब माओ से तुम मैं कहूँ कि अगर इस दौर के स्पार्टिकस कहा जाए तो फिर 20वीं सदी के वो बात सही होगा। उन्होंने एक और लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि यूनिटी, स्ट्रगल और यूनिटी। स्ट्रगल में ये है कि स्ट्रगल में आप तनकीद करते हो, आपकी बहस मुबाहिसे होते हैं, आपके डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, लेकिन आप ये स्ट्रगल क्यों कर रहे होते हो, आप तनकीदें क्यों कर रहे होते हो, ताकि आप जो पार्टी का इत्तेहाद है उसको बढ़ा सको, उस ऑर्गेनाइजेशन का इत्तेहाद उसको बढ़ा सको, ना कि उसको मतलब इत्तेहाद को तोड़ो। तो क्रिटिसिज्म
या फिर आपकी इख्तिलाफ राय किसी भी कॉमरेड से फेस टू फेस होनी चाहिए। आप ये ना हो कि फेस मतलब कि आप सामने कुछ और हों पार्टी के मेंबरान के और पीठ पीछे कुछ और हो, मतलब पीठ पीछे आप मतलब कि पर्सनल कैरेक्टर असैसिनेशन करो कॉमरेड की, मतलब कि जो चीज़ें उसमें है नहीं वो, मतलब कि ये चीज़ें होती हैं, मतलब पर्सनल ग्रजेस किस तरह पैदा होते हैं जब अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होती, जब कन्वर्सेशन नहीं होता, जब टू वे दोनों साथी मतलब बातचीत नहीं करते। तो अक्सर कॉमरेड कहते हैं ना, कॉमरेड अगर आप किसी को कहो या फिर आपने पार्टी का रुकन हो गई, आप किसी से हाथ मिला ले तो आप उसको बराबर के इंसान समझते हो, ये नहीं कि वो आपसे ऊपर है या आप उससे नीचे हो। ये कोई हिरार्की है ऐसे मतलब कि एग्जिस्ट नहीं करती। हाँ, हिरार्की को हम इंडोर्स करते हैं। अब कॉमरेड्स हैं, कोई सेंट्रल कमेटी का मेंबर है, लेकिन वो एक पार्टी के अंदर एक जमहूरी उससे वो एक सेंट्रल कमेटी के मेंबर बने होते हैं, तो वो एक हम हिरार्की के खिलाफ नहीं। जैसे कॉमरेड ने बात की ना, एनार्किस्ट वो होता है जिसकी मौजें होती हैं मामला में, क्योंकि वो हिरार्की को मानता ही नहीं है, वो अपनी जो पर्सनल एक आइडेंटिटी है उसको बालातर समझते हैं पार्टी में। तो मतलब कि ये 11 पॉइंट इस तरह की कॉमरेड ने बात की, मतलब एनार्किस्ट रविशें मुझे ये लगता है कि लिबरल रविशें नहीं है किस्म से। लिबरल एक आप देखे ना, कहते हैं आप लफ्ज़ है ये एक डिग्री है मज़ाद गुड बेटर बेस्ट, उसको अगर दूसरे एंटोनिम लिया जाए दूसरे बारक तो वो उसे कहते हैं बुरा, बुरा, बदतर बुरा, बदतरीन बुरा। मैं समझा नाकिस जो होता है वो तो किसी तरीके से भी काबिल कबूल नहीं, नाकाबिल असला बीमारी है, वो कैंसर से भी ज़्यादा मुझी बीमारी है, जिसके अंदर वो शराइत कर जाती है ना नाक की, वो तो कैंसर से ज़्यादा खतरनाक है बीमारी। मकसूद बताओ। सही, आप बात कर लें मुकम्मल। मुकम्मल होगी बात, यही बात है जो वो कर रहे हैं। अच्छा, मैं अच्छा, एक सेकंड जी जी, ये जो आप कह रहे हैं ना, ये सारी असल के मुकाबले मौजूद तक में जो मैं समझ पाया हूँ, मेरी अकलें और नाकस जो समझ सकती है, वो ये है कि ये सारी चीज़ें जो एक कारकुन के लिए उन्होंने बाकायदा जो आप पैराडाइम्स रखे हैं, उन पैराडाइम्स का हवाला गौर से देखें ना, से एनालिटिकली देखें, ऐसे लगता है वो अलाइश जो है आम आदमी में, वो अलाइशों को दूर करने की जो बात है ना, उससे मुकर्रा होने की, ये वो है। हाँ जी।